हेलो जी, अगर एसटीईटी में आपका सोशल साइंस है या बिहार में अपकमिंग 7वें फेज़ की प्रारंभिक शिक्षक बहाली में आप पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है नोटिफिकेशन आने में और बहाली की प्रक्रिया शुरू होने में। इस बार ऑनलाइन होने की वजह से प्रक्रिया जल्दी ख़त्म भी हो जाएगी। इस वीडियो में मेनली बात करेंगे कि सोशल साइंस का कट ऑफ क्या हो सकता है अगर 10,000 तक गवर्नमेंट सीट बढ़ा दे। अब 10,000 सीट किस कंडीशन में बढ़ सकती है? प्रारंभिक शिक्षक बहाली का हाल देखिए। वहां पर आरटीई के एक्ट के तहत, जो आरटीई का कानून है उसके बेसिस पर सीट बढ़ाया जा रहा है। आरटीई का कानून अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें 30.1 का रेशियो मेंटेन करना होता है। कैंडिडेट इज टू टीचर की बात मैं कर रहा हूं, उसको चाहे आप गूगल से देख सकते हैं कि आरटीई का कानून टीचर और कैंडिडेट टीचर रेशियो के बारे में क्या बात करता है, क्या रेशियो होना चाहिए। 30:1 का है, 30:1 का रेशियो उसके अकॉर्डिंग है। अगर वही चीज़ इंप्लीमेंट कर दे, वही सेम आरटीई का एक्ट, वही सिस्टम जो प्रारंभिक शिक्षक बहाली में 1.5 लाख के पार वैकेंसी आ रही है, अगर वही चीज़ सेकेंडरी में अप्लाई हो गया तो फिर सोशल साइंस में 10,000 के ऊपर सीट आएगी। इस बात में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन 10,000 सीट ही अगर हुआ तब क्या कट ऑफ हो सकता है? इस वीडियो का मुद्दा यही है। इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों तक जिन लोगों का सोशल साइंस सब्जेक्ट है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, एकेडमिक मार्क्स पर पहले बात हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं ये बात क्लियर कर दूं कि भले वेरिएशन आएगा, कट ऑफ कमेगा जैसे जैसे सीट बढ़ेगी, लेकिन फिर भी दो कैटेगरी के अंदर, बीसी मेल और जनरल मेल के अंदर, अगर आपका 70 प्लस ही बनता है, एकेडमिक के बेसिस पर बोल रहा हूं, तब आप अपने आप को सेफ समझे। बाकी कैटेगरीज में कम रहेगा, लेकिन जो एकेडमिक्स का वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं जिनका स्कोर 70% के आसपास का औसत बनता है, बीए प्लस बीएड बाई 2 कर करके। बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं और अब उसमें वेरिएशन उतना शार्प नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर एसटीईटी मार्क्स की बात करें तो देखिए, इसमें 111 टॉप पे है जो कट ऑफ है जनरल का। हालांकि टॉप का स्कोर उससे भी कहीं आगे है, लेकिन कट ऑफ मार्क्स जनरल का 111 है। और क्वालिफाई कहां तक किया? 68 नंबर तक किया। तो इसमें वेरिएशन बहुत बड़ा है, लेकिन एकेडमिक्स में वेरिएशन उतना ऊपर नहीं होगा। एकेडमिक्स में ड्रॉप होगा तो 70 से आप मान लीजिए कि जो नीचे वाला कैंडिडेट है वो कहीं 55 पे होगा, 56 पे होगा। मतलब उससे कम तो लोगों के नंबर आमतौर पे नहीं होंगे, क्योंकि बीएड में लोगों को काफ़ी नंबर मिलता है। ये मेन रीज़न है कि मैं 55 लोएस्ट तक बोल रहा हूँ। खैर, इस वीडियो में मेनली बात करेंगे एग्जाम के नंबर के बेसिस पर। एकेडमिक्स पर बात पहले कर चुके हैं, पहले उस पर वीडियो भी बन सकता है। अगर एकेडमिक्स पर बहाली हुई तो क्या संभावित कट ऑफ हो सकता है, इसके बारे में पहले बात हो चुकी है। मेनली इस वीडियो में बात होगी एग्जामिनेशन के नंबर पर या एसटीईटी मार्क्स पर अगर बहाली हो जाए तो वैसी कंडीशन में 10,000 सीट होने पर कितना कट ऑफ होगा। जो भी बातें होंगी वो डेटा के बेसिस पर होंगी। कोई ऐसे ही अपने मन से कुछ भी बोल देना, ऐसा नहीं। जो लॉजिकल कंक्लूजन ड्रॉ होगा इस वीडियो के अंदर, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। अब यह कट ऑफ क्या है? जनरल का 111 है, बीसी मेल का 106 है। ये जो मेल मैं बोल रहा हूँ ये ओपन कैटेगरी है। असल में इसमें लड़कियां भी आ सकती हैं, पर लड़के लड़कियों की तरफ नहीं जा सकते हैं। जो 35% सीटें उनकी रिजर्व हैं वो उन्हीं के लिए हैं। लेकिन जो 65% ओपन कैटेगरी है, इसमें अगर कोई लड़की अच्छा स्कोर करती है तो वो इधर भी आ सकती है। मतलब किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर जो टोटल वैकेंसी होती है उसमें मेल कैंडिडेट 65% सीट के लिए ही कॉम्पीट कर रहा होता है, लेकिन फीमेल कैंडिडेट 100% सीट के लिए कॉम्पीट कर रही होती है। ये फर्क है मेल के कंपटीशन में और फीमेल के कंपटीशन में, और इसी वजह से आप देखते हैं कि कट ऑफ में बहुत ड्रॉप होता है। जनरल का जो जनरल ओपन का कट ऑफ है वो 111, बीसी ओपन का 106, ईडब्ल्यूएस ओपन का 103। ये दशमलव कुछ और भी है, लेकिन मैंने अप्रॉक्स वैल्यू यहाँ पर ले रखा है। अब इसके आगे देखिए कुछ और जो पॉइंट, जिन पॉइंट्स को मैं आपको समझा रहा हूँ आप उन पॉइंट्स पर ध्यान दीजिए। टोटल कैंडिडेट्स कैटेगरी वाइज अगर आप देखें, टोटल कैंडिडेट कितने थे जो सिलेक्ट हुए थे पहले मेरिट लिस्ट के बेसिस पर? तो 5,000 थे, 5,054 था शायद, मैंने अप्रॉक्स यहाँ पर ले रखा है 5,000। इसमें से फीमेल को कितनी सीटें गई? 35% सीटें चली गई लड़कियों को, 1750 सीटें खत्म हो गई। क्योंकि ज़्यादा कंपटीशन वाली कैटेगरी को कंसीडर करके ही मैं बोल रहा हूँ। बाकी जो जो जिनका ऑलरेडी कैटेगरी ऐसा है जहाँ पर भीड़ नहीं है, जहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा नहीं, उनको तो परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। उनका तो बहुत कम मार्क्स रहेगा तब भी सिलेक्शन हो जाएगा। बीसी मेल को कंसीडर करके मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 26,000 में से 10,000, 26,000 एसटीईटी सोशल साइंस क्वालिफाइड में से 10,000 सिर्फ बीसी कैटेगरी का है। तो आप इसे समझिए कि 40% कॉम्पिटिशन अकेले एक ही कैटेगरी दे रहा है। अकेले सोचिए इसमें कितना तगड़ा भीड़ है और बाकियों का रास्ता कितना आसान है।
ईडब्ल्यूएस में तकरीबन वही भीड़ है जो एससी कैटेगरी की भीड़ है। खैर वो सब बातें और हैं। 5000 टोटल सीट, 1750 गई लड़कियों के हिस्से। ओपन कैटेगरी जिस पर लड़के कॉम्पीट कर रहे हैं उस पर 3250 सीटें बनती है। अगर ओपन कैटेगरी का बीसी कैटेगरी का तकरीबन 12% रिजर्वेशन होता है बिहार के अंदर, तो इस हिसाब से तकरीबन 390 सीट बनता है। 12% रिजर्वेशन के हिसाब से 390 सीट के आसपास बनता है। अब जब आप आरटीआई का डेटा देखेंगे तो वो उसमें 394, 395 या 5-10 ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन रहेगा ये 390 के आसपास ही। तो ये बात अभी तक आप समझ गए कि जिन सीट्स पर लड़के कॉम्पीट कर रहे थे वो 390 के आसपास ही थी। बीसी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, सोशल साइंस की बात कर रहा हूँ। अब आगे का हाल देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है। टॉप कैंडिडेट बीसी मेल का 111 स्कोर किया। अगर 111 से ज़्यादा स्कोर किया होता तो वो जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट हो रखा होता मेरिट लिस्ट में, लेकिन बीसी कैटेगरी के अंदर आ रहा है, इसका मतलब 111 ही स्कोर कर रहा है। अब आप सोच रहे हो 111 ही तो कट ऑफ है, लेकिन हुआ यह है कुछ लोग जो कट ऑफ के बराबर स्कोर करके मेरिट लिस्ट के अंदर हैं, कुछ लोग बाहर हैं। उसका रीज़न ये है कि एज बेसिस पर और नाम के अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से लोगों को अंदर या बाहर किया गया है, सेम नंबर लाने वालों को, और बहुत सारे लोगों का दशमलव तक सेम नंबर है। तो टॉप कैंडिडेट का कितना है 111, लोएस्ट स्कोरिंग कैंडिडेट का 106 है, क्योंकि 106 के नीचे जिसने स्कोर किया वो नॉट इन मेरिट हो गया है। सोशल साइंस की बात कर रहा हूँ। तो ये 5 नंबर के रेंज में है। 5 नंबर के रेंज में कितने कैंडिडेट हो गए, 390 के आसपास। और हर एक नंबर पे कितने कैंडिडेट हो गए इस हिसाब से, तकरीबन 80 कैंडिडेट। आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है सारी बात। अभी ये 80 कैंडिडेट हो इस रेंज में, 111 से 106 के रेंज में, लेकिन इस 111 से 106 के रेंज में अगर कोई ईबीसी मेल कैंडिडेट है तो वो मेरिट में है, अगर कोई ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट है वो भी मेरिट में है, एससी मेरिट में है, लड़कियां सारी की सारी मेरिट में है। लेकिन एक कैटेगरी है जो इस रेंज में स्कोर करके भी बाहर है मेरिट से, 106 से 111 के बीच स्कोर करके भी बाहर है, और वो है जनरल कैटेगरी, जनरल मेल, जो कि अब जिसकी संख्या बहुत कम गई है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के आने की बाद से। लेकिन फिर भी आप मान लीजिए कि 40 लोग, अगर हर एक नंबर पे 80 लोग आ रहे हैं बीसी मेल कैटेगरी के, तो 40 लोग और आप जनरल वाले मान लीजिए। हालांकि 30 भी हो सकता है, ये कम भी हो सकता है, बीसी मेल से तो बहुत कम रहता है ये भीड़। तो फिर भी मैंने मान लिया है कि 120 के आसपास लोग होंगे इस रेंज में, 106 से 111 वाले रेंज में हर एक नंबर पर तकरीबन 120 के आसपास कैंडिडेट होगा। आगे देखिए, जब ये पहले इस जो कुछ मैं कह रहा हूं आपको स्टैट्स बोल रहा हूं उसको आप ध्यान दीजिए जो मैं कह रहा हूं। अब आगे देखिए, अगर 10,000 वैकेंसी हो जाए तो ऊपर आपने क्या देखा कि जो नंबर का वेरिएशन था 5 नंबर का था, 6 से 11, 106 से 111, और लोग कितने आ रहे थे उस बीच में, तकरीबन 400 बीसी कैटेगरी के सिर्फ। अगर ये तो हर एक जगह पर हर एक मार्क्स के लिए क्या वेरिएशन आपने देखा, तकरीबन 80 का देखा सिर्फ बीसी कैटेगरी के अंदर। तो अगर 10,000 सीटें हो जाएं तो बीसी कैटेगरी की सीटें बढ़ के तकरीबन हो जाएंगी 800। और जो ड्रॉप होगा, पिछली बार क्या ड्रॉप था, 5 नंबर का ड्रॉप था, लेकिन इस बार ड्रॉप कम होगा। इस बार ड्रॉप 4 नंबर, 3.5 नंबर ऐसा कुछ हो सकता है। तो 102 के आसपास कट ऑफ अगर 10,000 सीटें हो जाती हैं तब। ये मैं बीसी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, कि जनरल कैटेगरी की भी इसी हिसाब से घटेंगी, थोड़ा थोड़ा घटेंगी। लेकिन पहले में क्या था, पहले में 5 नंबर का ड्रॉप हुआ, 106 से 111, यहाँ पर मैं 106 से 102 ही कर रहा हूँ, मतलब 4 ही नंबर का ड्रॉप कर रहा हूँ। उसके पीछे भी रीज़न है कि जैसे आप ऊपर होते हैं तो ड्रॉप बहुत शार्प होता है। मतलब आप अगर 130 से 120 के बीच का लोग भीड़ अगर आप देखेंगे तो भीड़ कम होगी उसके 120 से 110 के कंपेयर में। मतलब जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जाएगी, और एक टाइम पे 90 के नीचे आके तो ये भीड़ जो है वो बहुत भारी भीड़ में तब्दील हो जाएगी। तो इस पॉइंट को भी समझना जरूरी है कि मैंने एक नंबर क्यों कम किया। मतलब 102 के आसपास ही रहेगा, क्या पता ये 103 भी हो सकता है, लेकिन उससे नीचे जाने का चांस कम है। बीसी कैटेगरी की बात कर रहा हूं। अब बीसी कैटेगरी का आपको अंदाजा हो गया तो आप जनरल और ईबीसी और सबका कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सबका कितना फर्क था पहले उसी हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। तो जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ ये लॉजिकल बात है और बिल्कुल सही बात है। हालांकि गवर्नमेंट ने आरटीआई का रिप्लाई ठीक से नहीं किया, पूरी लिस्ट पब्लिक नहीं की, लेकिन अगर गवर्नमेंट पूरी लिस्ट पब्लिक कर देती तो इसी तरह का डेटा आपको देखने को मिलता। तो ओवरऑल यही है कि 10,000 सीट कर भी देगी सरकार, फिर भी वैसी कंडीशन में भी सोशल साइंस के अंदर 2 कैटेगरी, ओपन कैटेगरी या जनरल मेल जिसको कह सकते हैं और बीसी मेल, इन 2 कैटेगरी का कट ऑफ फिर भी 100 के पार रहेगा अगर सीटें 10,000 हो जाएं सोशल साइंस में। फिर भी मैं बात कर रहा हूं
तो अभी के लिए इतना ही। आगे कोई भी अपडेट आता है सोशल साइंस से संबंधित, किसी भी और 7वें फेज के सब्जेक्ट से संबंधित या इंटायरली 7वें फेज के नोटिफिकेशन से संबंधित, तो मैं आपको जल्दी से जल्दी अपडेट करूंगा। अब नोटिफिकेशन में बहुत ज़्यादा देर नहीं है, अगस्त में डेफिनेटली सरकार कोई ना कोई स्टेप लेगी, एटलीस्ट शेड्यूल तो ज़रूर जारी हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।